Hey everyone, welcome to your own YouTube channel Trails to Canada. First of all, thank you very much for showering lots of blessings, wishes on this channel. I'm close to 1100 subscribers and helping people daily, getting calls from everywhere on Instagram. So I'm really happy. I really appreciate your blessings and pyar. Thank you very much. So today we're gonna talk about one more or very important program. You're gonna be very happy after listening to this program because it's very critical, it's very useful, especially to those people who are not in Canada and they wanted to come to Canada and they have a big plans. Okay, you want to migrate to Canada, you want to come to Canada, and very like crucial program, or it's not been like explored a bit, you know. So we're gonna talk about that. So have a look on this amazing park, beautiful बच्चों की park है. So I'm gonna talk about that in a bit. It's pretty windy out here. It was not windy when I was coming, but it's windy right now. It's okay, not that much. Okay, I got a good spot to sit around. I'm gonna talk to you guys right here about this critical worker stream program, or critical stream pilot program, you can say. It's very crucial and important program, as I said earlier. इसको हिंदी में कवर करते हैं ताकि broader audience के पास जाए content. So मैंने आपको बताया था कि as I told you previously that I love these Atlantic provinces. I can tell you, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं Atlantic provinces का बड़ा फ़ैन हूँ. तो Atlantic provinces basically 4 हैं हमारे पास. One is Newfoundland Labrador, कनाडा का ईस्ट कोस्ट, और उसके साथ ही ये 3 और provinces हैं, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड. सो ये 4 ऐसे अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जो कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. इसका एक रीज़न आपको बताने वाला हूँ, और जो भी कनाडा के बारे में नहीं जानते या फिर जो भी जानते हैं वो मेरे बातों से बिल्कुल एग्री करेंगे. सो द पीपल फ्रॉम दीज प्रोविंसेस आर वेरी फ्रेंडली, वेरी वार्म कल्चर्ड. सो I'm gonna share incidents with you guys when I was in New Brunswick in 2019. मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ. पहले से थोड़े सा आपको बता देते हैं ये अटलांटिक प्रोविंसेस कैसे हैं. ब्यूटीफुल है गाइस. ये बड़े मॉल्स नहीं हैं जैसे टोरंटो वैंकूवर में होते हैं. बड़े मॉल्स नहीं हैं यहाँ पर. मतलब थोड़ा सा रूरल सा लगेगा आपको, बट अच्छी बात है कि सेटल डाउन होने के लिए अच्छी जगह है. ईज़िली काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं वैसे तो, बट सबसे अच्छी बात तो यही होती है ना कि if the people around you are great or good, everything gonna be like fine, right? So यही होता है कि अगर आपके आसपास अच्छे लोग होते हैं तो आपको सब अच्छी चीज़ें लगती हैं. अब इंसिडेंट्स शेयर करते हैं कि क्या हुआ था. जब मैं 2019 बैक आई वाज इन न्यू ब्रंसविक में सेंट जॉन्स किया था. मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया, मेरे को याद नहीं. तो मैं आई जस्ट केम आउटसाइड द एयरपोर्ट और मैं किसी को जानता नहीं था. सो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर व्हाट्स गोइंग ऑन. आई वाज वंडरिंग. सो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली टैक्सी का, मैं देख रहा था, बट देयर वाज वन white old lady came out of nowhere. I don't know. She said like, okay, are you looking for a taxi? I said yes ma'am, I'm looking for a taxi. So she's like, okay, hang on, I'm gonna call the taxi for you. वो अंदर गई, उसने टैक्सी मेरे लिए ऑर्डर की. वो टैक्सी आई और पता नहीं कितनी विशेज़ उसने मेरे को दी. मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज़, एन्जॉय योर टाइम हेयर इन न्यू ब्रंसविक, ये वो ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोला उसने. तो मतलब इतने वार्म कल्चर्ड और इतने फ्रेंडली लोग. इसके अलावा एक और इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूँगा. जब मैं ऑटोवा में था तो मैं एक फ्रंट डेस्क पे काम करता था पार्ट टाइम. तो वहाँ पर एक लेडी होती थी, वो भी ओल्ड लेडी थी. वो थी न्यूफाउंडलैंड से थी. वो न्यूफाउंडलैंड, वो अटलांटिक प्रोविंसेस का पार्ट. तो वो न्यूफाउंडलैंड से थी. तो वो आई, मतलब मैं फ्रंट डेस्क पे काम करता था. वो मेरे को ऐसे हेलो करके जाती थी, तो मैं भी हेलो उसको बोलता था. और फिर क्या हुआ, मेरे को ना उसने मेरा नाम स्माइली रख दिया, क्योंकि मेरे को आदत है कि बात करनी लोगों से और खुश रहना, है ना.
तो मैं बात करता हूँ, खुश रहता हूँ, तो वो उनको अच्छा लगता है। एक स्पेशली कैनेडियन कल्चर है कि आप बात करते हैं एक दूसरे से, खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको भी, और मेरे को भी अच्छा मतलब फील होता है कि व्हेन आई टॉक टू पीपल देयर आर गुड पीपल अराउंड यू एज वेल। सो हमेशा से देखो अच्छे लोगों के साथ रहो, तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे बात करता था, मैं हमेशा हर किसी से बात करता था। तो वो आई, फिर ऐसे मेरे को हेलो हेलो ऐसे करके जाती होती थी हमेशा, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक ठाक। मैंने कहा हाँ सब ठीक ठाक। फिर ऐसे ना जब मेरे को 6 महीने हो गए ना, एक बार क्या हुआ, मैं बस में जा रहा था शिफ्ट ख़त्म करके घर पे, तो मेरे को पीछे से आवाज़ आई, ए स्माइली, ये कौन बोल रही है। वो पीछे बैठी थी बस में, है ना। मैं थोड़ा सा होता भी है यार, मेरे वहाँ पे इंडियंस भी हैं काफ़ी, अब तो बहुत हो गए हैं, पहले उस टाइम पे नहीं होते थे जब मैं था। तो ऑटोवा में बस में जा रहा था मैं, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, मैंने उसको दूर से हेलो कर दिया ऐसे। तो अब मैं उसको एक दिन मैंने पूछा कि वाई यू कॉल मी स्माइली, तो कहती कि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, सो दैट्स वाई यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, दैट्स वाई योर नेम इज़ स्माइली। और मैंने कहा थैंक यू। उसका मैं नाम भूल गया यार। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ आपको। तो है तो ये वीडियो क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम की, बट मैं थोड़ा सा इसको कवर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कैनेडियन कल्चर के बारे में, कैनेडियन लोगों के बारे में। तो हुआ क्या, जब मेरे को पता लगी थी ना ये बात, आई वाज शॉक्ड। अब वो जो लेडी थी ये न्यू फाउंडलैंड वाली, उसके ना जो हार्ट था वो आर्टिफिशियल था। अब मैं उसको एक दिन मैंने पूछा कि वाई यू कैरी योर बैग ऑलवेज विद यू, तो वो हमेशा बैग कैरी करके जाती थी। तो कहते कि मेरा हार्ट बैग में है। मैं हंसने लग गया, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ फन फॉर अस, स्पेशली फॉर लाइक देसी पीपल, कोई ऐसा बोल रहा है अगर ना। तो कहती है आई एम सीरियस। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे को किसी और ने बताया, कहते कि इसका जो दिल है वो आर्टिफिशियल है, वो पंप करता है, बैग में रखती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उसके बैग पे ना स्ट्रिप्स लगी हुई थी ऐसे करके, तो वो स्ट्रिप्स बैग के अंदर जा रही थी। तो मैंने कहा यार देखो यार, है ना परमात्मा के रंग। हमेशा मैंने उसको स्माइलिंग देखा, हमेशा खुश रहती हुई, और परमात्मा ने ऐसे भी किया। चलो कोई नहीं, है ना, जैसे किसी के कर्म होते हैं। आई नो शी विल बी हैप्पी जहाँ भी है वो। ये तो थी न्यू ब्रंसविक की बात, है ना। अच्छा, एक बार उसने मेरे को चॉकलेट दी थी बड़ी फेमस चॉकलेट है, न्यू फाउंडलैंड चॉकलेट कंपनी। तो मैंने स्टोरी भी डाली थी, मेरे को याद है, अब फ़ोटो पता नहीं पड़ी होगी कि नहीं। तो न्यू फाउंडलैंड चॉकलेट कंपनी है वहाँ से उसने मेरे को चॉकलेट दी थी। उसका एक ना डायलॉग होता है, वी गॉट यू समथिंग लाइक दैट, वी गॉट यू कवर समथिंग लाइक दैट। उसका बटलाइन होती है चॉकलेट कंपनी की। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से लेके आई है? तो कहती है कि ये तो मैं न्यू फाउंडलैंड से, मेरा ब्रदर आया था, वो लेके आया था चॉकलेट। मैंने कहा थैंक यू। शायद क्रिसमस था 2019 का, या 2019 या 2018 ऐसे था कुछ। चलो एनीवेज गाइस, जो हमारे क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम है इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो धमाकेदार होने वाली वीडियो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की। मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, होती रहेगी हमेशा। तो स्टे ट्यून्ड, अभी बताता हूँ। तो बात कर लेते हैं गाइस, ये बड़ा ही क्रुशियल प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें चीज़ें इतनी सारी थी कि मेरे को अपना फ़ोन लेके आना पड़ा, और इसमें साथ के साथ आपको थोड़ा सा देख के बताऊंगा। कुछ चीज़ें मेरे को पता है, जब आपको बता दूंगा, बट कुछ चीज़ें आपको देख के ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें है ही इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के नाम याद रखना है, ये करना, वो करना। तो शेयर करते हैं ये चीज़ है क्या। तो गाइस, पायलट प्रोग्राम्स होते हैं क्या बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट करती क्या, सारे प्रोविंसेस और टेरिटरीज के साथ काम करती है कि जहाँ पे भी लेबर शॉर्टेज है किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को अकोमोडेट किया जाए, वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल की जाए। अगर लोग कम है तो वहाँ पे लोग आने चाहिए, ठीक है। तो पायलट प्रोग्राम बेसिकली 5 साल का होता है। कोई भी पायलट प्रोग्राम आप उठा के देख लीजिए कैनेडियन इमिग्रेशन के इतिहास में, 5 साल का ये प्रोग्राम होता है। अगर ये 5 साल तक चल जाता है तो वो प्रोग्राम परमानेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल AIPP होता था पहले, वो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता था, बाद में वो बन गया AIP यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रहती है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको परमानेंट कर दिया जाए, अगर वो अच्छा चलता है। जैसे कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2019 में, RNIP, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो परमानेंट कर देगी, इस साल तक है उसकी वैलिडिटी, फिर उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो बात करते हैं ये होता क्या बेसिकली, कैसे प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली वो एम्प्लॉयर ड्रिवन है, मतलब कि एम्प्लॉयर ही है वो सारी इन्फॉर्मेशन और पेपर वर्क आपको देगा अगर आप न्यू ब्रंसविक में माइग्रेट करा जाते हैं। होती ये PNP ही है। PNP की एक स्पेशल कैटेगरी है, इसको क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम बोल दिया जाएगा, या क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम बोल दिया जाएगा। अब होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मैं आपको सारी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए,
कैनेडियन एम्प्लॉयर से। अब एम्प्लॉयर कौन कौन से हैं वो आपको लिस्ट देख के बताता हूँ, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो ये हायर करते हैं। मैंने 2-3 लास्ट वीडियो में तो आपको बता ही दिए थे, पर आपको अभी पूरी लिस्ट में बता देता हूँ। एक कुके एक्वाकल्चर करके है, एक जेडी इरविंग करके लिमिटेड है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जेडी इरविंग एक ऐसा एम्प्लॉयर है जो अटलांटिक प्रोविंसेस को क्या कहते हैं उसको ओन करता है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, बहुत बड़ी बड़ी इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। तीसरा है ग्रुप ए सेवॉय करके है, चौथा है ग्रुप ए वेस्टको है, पांचवा इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, और लास्ट जो मैंने पहले भी बताया था मैकेन फूड लिमिटेड, जो एक ऐसा एम्प्लॉयर है जो कि बनाता है फ्रेंच फ्राइज़, कॉर्न्स, आलू टिक्कीज़ होती हैं, है ना, जो फ्रोज़न मटेरियल है ये करता है। तो ये ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो आपको इस स्ट्रीम में हेल्प करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास ये जॉब ऑफ़र है। तो ये होगी पहली रिक्वायरमेंट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या आती है? दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो एज फैक्टर आ जाता है। एज फैक्टर मतलब 19 to 55 ईयर्स के बीच आप होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताता हूँ जो कि बड़े ही मज़ेदार वाली चीज़ है। इसमें ना CLB स्कोर 5 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, CLB 4 चाहिए। CLB जो 4 है ना वो बहुत इजीली आ जाता है, मतलब कि अगर आपके 4 बैंड भी है, एक में 3.5 भी होते हैं आई थिंक रीडिंग में, अगर वो भी है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो आप सोचो यार कितना अमेजिंग क्रिटिकल प्रोग्राम है ये, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई। तो CLB 4 लाना कोई मुश्किल नहीं है ना, CLB 4 कोई भी ला सकता है, पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी CLB 4 आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ना। इसके बाद आता है कितने साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो वर्क एक्सपीरियंस होता है इसमें वो आता है 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में, 1560 घंटे का होता है। तो 1 साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली PNP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मैंने, जो कि वेरी क्रिटिकल है। वर्किंग होगी, CLB हो गया, एज फैक्टर हो गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मिस कर रहा हूँ? आई थिंक सारी कवर हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है इस करके मैं फ़ोन को निकाल रहा था। मेरा GoPro है जो वाटरप्रूफ है, इसलिए GoPro में मैं शूट कर सकता हूँ। दोबारा से कुछ रहता नहीं गया। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी मैं आपको भूल गया। इसमें होता है ECA। अब ECA होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपने कोई भी एजुकेशन की आउटसाइड ऑफ कैनेडा तो आपको इसकी असेसमेंट करानी पड़ती है अगर आप PNP फाइल करते हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कैनेडियन एजुकेशन नहीं की हुई तो आपको ECA कराना पड़ेगा। ये तो होगी 4-5 रिक्वायरमेंट्स। प्रोसेस पूरा बता देता हूँ प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जॉब ऑफ़र लेना है। जैसे ही आपके पास जॉब ऑफ़र आता है आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर करना है इस कंपनी में। मतलब आपको जो भी ऑफ़र है उसमें 1 साल आपको होना चाहिए कनाडा में। हो गया, ये एक्वायर होगी। और आपकी अगर क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं मतलब रहना, आपको दिखाना पड़ेगा कि यू हैव टू बी लिविंग इन द न्यू ब्रंसविक। तो 1 साल आपने काम कर लिया, आपकी रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस की पूरी होगी। उसके बाद आपने INB पोर्टल होता है, वहाँ जाके आपने प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बना के आपकी सारे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं फुलफिल हो जाते हैं। वो करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट करते हैं। इसको बोलते हैं EOI, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे EOI सबमिट होता है आपको ITA आता है। ITA सबमिट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बेसिकली, वो सारे ना एजुकेशन के हो गए, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, IELTS के डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए इकट्ठे। प्रोफाइल सबमिट होगी, ITA आ गया, ITA के बाद सब कुछ सबमिट कर दिया। उसके बाद वो वैल्यूएट करते हैं। वैल्यूएट करके मतलब कि न्यू ब्रंसविक गवर्नमेंट वैल्यूएट करती है, आपको PNP इशू कर देती है। जैसी PNP आ जाती है आप फेडरल के लिए फ़ाइल कर देते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। ये ना ये बहुत चीज़ें लोग एक्सप्लोर नहीं करते और बताते नहीं हैं बेसिकली स्पेशली, पर मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है बहुत ही मेरी ट्रस्टफुल वर्ती है। मैं बहुत ही ट्रस्ट करता हूँ और मैं उनको बहुत ही थैंकफुल हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये पायलट प्रोग्राम है और इसमें जो प्रोसेसिंग होती है बहुत तेज़ होती है। तो यानी कि अगर आपने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया है तो आपकी फ़ाइल जब लगी तो फाइलिंग लगने के बाद मे बी मंथ और 2 मंथ में आपकी 2 मंथ से भी कम में PNP आ जाएगी और उसके बाद फेडरल फाइल कर सकते हो। तो ये था मोटा मोटा स्ट्रक्चर पूरा इसका। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सारी डाल सकूँ ताकि आपको समझ में आए। और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये मैंने एम्प्लॉयर्स आपको बता दिए हैं, वो भी डाल दूँगा। तो फ़िलहाल तो यही है एम्प्लॉयर्स। अगर चेंज होते हैं कुछ वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे आ जाता है।
मतलब कि न्यू ब्रंसविक की वेबसाइट पर आ जाता है। तो ये थी आज की ख़तरनाक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो गाइस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे को वापस भी जाना है। एक मेरी अमेज़ॉन की शिपिंग इज़ स्टिल ऑन द वे, सो आई हैव टू गो बैक एंड चेक माई शिपिंग बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दैट शिपिंग फ्रॉम वाइल। सो मैं नहीं चाहता वो मिस हो जाए। तो ये अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं PR के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट की स्ट्रगल सैल्यूट है यार। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मेरे को पता है कि क्या क्या मैंने नहीं किया, क्या क्या किया। बहुत मेहनत की यार यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और भगवान करे आपकी जल्दी ही PNP हो जाए, आपकी PR एक्सप्रेस एंट्री हो जाए, जो भी आप लगा रहे हैं। और ये एक चैनल ब्लेसिंग्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आई वॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई हैव फेस्ड अ लॉट, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। हर कोई करता है, पर मैंने भी किया है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्रेल्स टू कनाडा इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मेरे को ईमेल कर सकते हैं trailstocanada@gmail.com। तो यही था आज का ज्ञान और आज की कंटेंचुअल इन्फॉर्मेशन। मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, इट्स ड्रिजलिंग अ बिट, बाय बाय, टेक केयर।